कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक दिखता है, फिर भी अंदर डर होता है। फ्यूचर का डर, फेलियर का डर, लोग छोड़ देंगे इसका डर, सब कुछ गलत हो जाएगा इसका डर। और सबसे पेनफुल बात क्या है, तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर हर समय मेंटली लड़ रहे होते हो। द यूनिवर्स हैज योर बैक इसी इनविजिबल फियर को समझाती है, क्योंकि ये किताब एक बहुत डीप बात कहती है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट की कमी है। तुम्हें लाइफ पर भरोसा नहीं है। तुम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हो, हर रिजल्ट, हर आउटकम, हर फ्यूचर मोमेंट। और जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, तुम डरने लगते हो, ओवरथिंक करने लगते हो। अब सोचो, तुम्हारा कितना मेंटल एनर्जी उन चीजों में वेस्ट होता है जो अभी हुई भी नहीं है। व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और धीरे धीरे तुम प्रेजेंट खो देते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है। अब एक सिंपल ट्रूथ, फियर हमेशा तुम्हें छोटा बनाता है। जब तुम डर में जीते हो, तुम रिस्क्स नहीं लेते, खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते, अपने ड्रीम्स चेज नहीं करते, क्योंकि अंदर एक आवाज होती है, क्या पता सब गलत हो जाए। लेकिन यही किताब कहती है, फियर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, फियर तुम्हें रोक रहा है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर समय कंट्रोल छोड़ दो और थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू करो तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड हल्का होने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर चीज को फोर्स नहीं कर रहे। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हें हमेशा पूरी रोड देखने की जरूरत नहीं है। कई बार बस अगला कदम दिखना काफी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम गारंटी चाहते हो, पहले रिजल्ट चाहिए फिर एक्शन लोगे, पहले प्रूफ चाहिए फिर ट्रस्ट करोगे। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। कई बार तुम्हें पहले मूव करना पड़ता है और रास्ता बाद में दिखता है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, तुम जितना फियर में रहते हो उतना ही तुम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस हर समय प्रॉब्लम पर रहता है, और जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है। अगर तुम हर समय वर्स्ट इमेजिन करोगे तो तुम्हारा माइंड भी उसी रियलिटी में जीने लगेगा। लेकिन अगर तुम पॉसिबिलिटी देखना शुरू करो तो तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी, और यही शिफ्ट पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक सवाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, फिर भी तुम हर चीज का बर्डन अपनी ऊपर लेकर चल रहे हो, और इसी वजह से तुम मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ में हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, तो क्या होगा? तुम्हारा डर कम होने लगेगा, क्योंकि अब तुम लाइफ से लड़ नहीं रहे, उसके साथ फ्लो करना सीख रहे हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, जब तुम ट्रस्ट करना सीख जाते हो तो पेशेंस आना शुरू हो जाता है। अब हर चीज जल्दी नहीं चाहिए होती। अब तुम प्रोसेस को भी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर से फील होने लगता है कि शायद हर चीज अपने सही समय पर अनफोल्ड हो रही है, और यही फीलिंग इनर पीस देती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हारा माइंड हर समय पैनिक मोड में ना हो, जहां तुम फ्यूचर को लेकर कॉन्स्टेंटली एंग्शियस ना हो, जहां तुम हर छोटी चीज को डिजास्टर ना समझो। यही फ्रीडम है, और इसकी शुरुआत एक डिसीजन से होती है, फियर से नहीं, ट्रस्ट से जीने के डिसीजन से। लेकिन यहां एक चीज है जो ट्रस्ट को इतना मुश्किल बना देती है। तुम्हें हर दर्द का मतलब तुरंत समझ नहीं आता। कोई इंसान छोड़ देता है, कोई प्लान फेल हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, और उस मोमेंट में तुम्हें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन द यूनिवर्स हैज योर बैक एक बहुत डीप बात कहती है। कई बार जो चीज तुम्हें तोड़ रही होती है वही चीज तुम्हें रीडायरेक्ट भी कर रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम पेन को सिर्फ पनिशमेंट समझते हो, लेसन नहीं। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ के कितने मोमेंट्स उस समय हॉरिबल लगे थे, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर वो नहीं होता तो शायद तुम आज यहां नहीं होते। यही लाइफ का हिडन डिजाइन है। हर चीज तुरंत समझ नहीं आती, कुछ चीजों का मीनिंग टाइम रिवील करता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारा फियर हमेशा फ्यूचर क्रिएट करता है, लेकिन ट्रस्ट प्रेजेंट क्रिएट करता है। जब तुम फियर में जीते हो, तुम हर समय आगे भाग रहे होते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो ना मिला तो। लेकिन जब तुम ट्रस्ट में जीते हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट को फील करना शुरू करते हो, और यही रियल लाइफ है। क्योंकि सच ये है
ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस मेंटली सरवाइव कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठो और तुम्हारा पहला थॉट ये ना हो कि आज क्या गलत होगा, बल्कि ये हो कि जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। तो क्या बदलेगा? सब कुछ। क्योंकि अब तुम फियर के अकॉर्डिंग नहीं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जी रहे हो। अब एक हिडन ट्रूथ, तुम्हें हमेशा आंसर्स नहीं मिलेंगे। लाइफ कई बार कंफ्यूजिंग होगी, अनसर्टेन होगी, लेकिन मैच्योर लोग क्या करते हैं? वो अनसर्टेनिटी से भागते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्रस्ट पॉसिबल है। अब एक और पावरफुल बात, जब तुम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम नेचुरली स्ट्रेस्ड रहते हो, क्योंकि रियलिटी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, प्लान्स टूटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी पीस सिर्फ परफेक्ट सिचुएशंस पे डिपेंड करती है तो तुम कभी पीसफुल नहीं रहोगे। यही रीजन है कि इनर पीस कंट्रोल से नहीं आती, इनर पीस सरेंडर से आती है। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, मतलब ये समझना कि तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन हर आउटकम फोर्स नहीं कर सकते। और ये रियलाइजेशन माइंड को बहुत हल्का कर देता है। अब इमेजिन करो, तुम पूरी ऑनेस्टी से मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट को लेकर पैनिक नहीं करते। तुम लोगों से प्यार करते हो, लेकिन अटैचमेंट में खुद को खोते नहीं। तुम ड्रीम्स चेस करते हो, लेकिन फियर से क्रिपल्ड नहीं होते। यही बैलेंस्ड लाइफ है, और बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो फियर में जीते हैं या कंट्रोल में। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा इंट्यूशन तब क्लियर सुनाई देता है जब तुम्हारा माइंड फियर से भरा ना हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर इतना नॉइज है कि तुम्हें खुद की इनर वॉइस सुनाई ही नहीं देती। ओवर थिंकिंग, पैनिक, डाउट सब मिलकर तुम्हारी क्लैरिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करते हो, माइंड काम होने लगता है, और फिर तुम डिसीजंस फियर से नहीं, अलाइनमेंट से लेने लगते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हें हर समय प्रूव नहीं करना, हर चीज चेज नहीं करनी, हर इंसान को होल्ड नहीं करना। तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी बचने लगेगी, और वही एनर्जी तुम्हारी हीलिंग शुरू करेगी। क्योंकि कई बार लाइफ तुम्हें पनिश नहीं कर रही होती, वो बस तुम्हें स्लो होने के लिए मजबूर कर रही होती है, ताकि तुम रुक कर देख सको कि तुम आखिर भाग कहां रहे थे और किस चीज से भाग रहे थे। द यूनिवर्स हैज योर बैक एक बहुत पावरफुल बात समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी थकान फिजिकल नहीं होती, मेंटल रेजिस्टेंस होती है। जब तुम हर चीज से लड़ रहे होते हो, हर सिचुएशन को फोर्स कर रहे होते हो, हर दर्द को रिजेक्ट कर रहे होते हो, तब तुम अंदर से एग्जॉस्टेड हो जाते हो। अब इमेजिन करो एक नदी को, वो फ्लो करती है, रुकती नहीं, हर पत्थर से लड़ती नहीं, फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन इंसान क्या करता है? हर ऑब्स्टिकल से पैनिक, हर डीले से फ्रस्ट्रेशन, हर रिजेक्शन से ब्रेक डाउन। क्यों? क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है। उसे लगता है अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार जो डीले तुम्हें इरिटेटिंग लग रहा होता है, वही तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा होता है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ की हर चीज तुरंत समझ आने के लिए नहीं होती। कुछ चैप्टर्स सिर्फ फील करने के लिए होते हैं, ताकि तुम ग्रो कर सको। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी पेन ना आता तो क्या तुम मैच्योर बनते? क्या तुम खुद को समझ पाते? क्या तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते? शायद नहीं, क्योंकि कंफर्ट इंसान को शांत रखता है, लेकिन पेन इंसान को जगाता है। और यही रीजन है कि कई बार टूटना भी जरूरी होता है, ताकि तुम अपनी फेक आइडेंटिटी से बाहर आ सको। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारा फियर अक्सर इमेजिनेशन होता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी उसे रियलिटी समझ लेता है। फिर एंजाइटी शुरू होती है, स्ट्रेस शुरू होता है, और धीरे धीरे तुम ऐसी चीजों से डरने लगते हो जो अभी हुई भी नहीं है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर बार फ्यूचर इमेजिन करने की बजाय प्रेजेंट फील करना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में अक्सर प्रॉब्लम कम होती है, प्रॉब्लम तुम्हारे थॉट्स में ज्यादा होती है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, फियर हमेशा स्कैर्सिटी से आता है। अगर ये खो गया तो, अगर मुझे ये ना मिला तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। लेकिन ट्रस्ट क्या कहता है? जो तुम्हारे लिए सच में बना है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला जाता है शायद वो तुम्हारी ग्रोथ का परमानेंट हिस्सा था ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम लेटिंग गो से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम खाली हो जाओगे। लेकिन कई बार खाली होना जरूरी होता है,
ताकि कुछ बहता तुम्हारी लाइफ में एंटर कर सके। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम जितना खुद को फोर्स करते हो उतना लाइफ हैवी लगती है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सरेंडर करते हो तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद सब कुछ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, शायद लाइफ तुम्हें तोड़ नहीं रही, तैयार कर रही है। अब इमेजिन करो एक ऐसी माइंडसेट जहां रिजेक्शन तुम्हें डिस्ट्रॉय ना करे, डीले तुम्हें होपलेस ना करे, अनसर्टेनिटी तुम्हें पैनिक ना कराए, तो क्या होगा? तुम इमोशनली फ्री होने लगोगे, क्योंकि अब तुम हर सिचुएशन से अपनी वर्थ अटैच नहीं कर रहे, और यही इनर स्ट्रेंथ है। अब एक और रियलाइजेशन, जब तुम ट्रस्ट डेवलप करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप खुद से भी बदलने लगता है। अब तुम हर मिस्टेक पर खुद को हेट नहीं करते, अब तुम खुद को पेशेंस देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगता है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती, ग्रोथ इंस्टेंट नहीं होती, और लाइफ कोई रेस नहीं है। अब इमेजिन करो अगर तुम खुद के साथ लड़ना बंद कर दो तो तुम्हारे अंदर कितना पीस आ जाएगा, क्योंकि कई बार दुनिया तुम्हें उतना हर्ट नहीं करती जितना तुम खुद को अपने थॉट से हर्ट करते हो। और यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल, लेकिन अंदर हर समय फियर, ओवरथिंकिंग, डाउट, और सबसे डेंजरस बात क्या है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाती है। फिर केओस नॉर्मल लगने लगता है, पीस अजीब लगने लगती है। द यूनिवर्स हैज योर बैक इसी पैटर्न को ब्रेक करती है, क्योंकि ये किताब कहती है तुम्हें हर थॉट पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई डर तुम्हारे माइंड में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम हर नेगेटिव थॉट को रियलिटी बना लेते हो और फिर तुम उसी एनर्जी में जीने लगते हो। अब इमेजिन करो एक थॉट आया, शायद मैं फेल हो जाऊं। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो धीरे धीरे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। फिर तुम ओवर प्रिपेयर करते हो, पैनिक करते हो, खुद पर डाउट करने लगते हो, और आखिर में तुम अपनी एनर्जी खुद खत्म कर देते हो। लेकिन अगर उसी मोमेंट में तुम खुद से कहो ये सिर्फ एक थॉट है, फाइनल ट्रूथ नहीं, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड धीरे धीरे काम रहने लगेगा, और यही अवेयरनेस हीलिंग की शुरुआत होती है। अब एक और डीप ट्रूथ, फेयर हमेशा तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है, लेकिन लव, ट्रस्ट, पीस तुम्हें प्रेजेंट में वापस लाते हैं। और सच कहो, तुम्हारी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ क्या होगा सोचने में निकल जाता है, जबकि रियलिटी में उस मोमेंट में कुछ गलत हो भी नहीं रहा होता। यही रीजन है कि एंग्शियस लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। अब इमेजिन करो अगर तुमने पहली बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनमें खोना नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना, तो क्या होगा? तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो उन थॉट्स को देख सकती है। और यही रियलाइजेशन माइंड को बहुत फ्रीडम देती है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम अभी तक लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद लाइफ तुम्हें कंट्रोल छोड़ना सिखा रही है, क्योंकि कंट्रोल एडिक्शन बन जाता है। तुम हर चीज प्रिडिक्ट करना चाहते हो, हर इंसान को होल्ड करना चाहते हो, हर आउटकम सिक्योर करना चाहते हो, लेकिन जितना ज्यादा पकड़ते हो उतना ज्यादा डरते हो, क्योंकि अब तुम्हें खोने का फियर होने लगता है। लेकिन ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट तुम्हें रिलैक्स करना सिखाता है। ये समझाता है कि तुम्हें हर चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें लाइफ खुद भी संभाल रही होती हैं। अब एक और डीप रियलाइजेशन, कई बार तुम्हें आंसर्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुम साइलेंस में बैठते ही नहीं, तुम हर समय नॉइज में रहते हो, फोन, पीपल, कंटेंट, डिस्ट्रैक्शंस, और फिर कहते हो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती, क्लैरिटी स्टिलनेस में मिलती है, जब तुम थोड़ी देर दुनिया से नहीं खुद से कनेक्ट होते हो। अब इमेजिन करो अगर तुम रोज थोड़ा टाइम बस साइलेंस में बैठो, न फ्यूचर सोचो न पास्ट, बस ब्रीथ करो, फील करो, ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, और पहली बार तुम्हें अंदर थोड़ी सेफ्टी फील होगी, क्योंकि अभी तक तुम्हारा माइंड हमेशा सर्वाइवल मोड में था, लेकिन ट्रस्ट सर्वाइवल से बाहर लाता है, और वहीं से रियल लिविंग शुरू होती है। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस मेंटली खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिजेक्शन से डर रहा है, कोई फेलियर से, कोई लोनलीनेस से, कोई फ्यूचर से, और इसी डर में इंसान अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा देता है। वो खुलकर हंसना छोड़ देता है, खुलकर प्यार करना छोड़ देता है, बड़े सपने देखना छोड़ देता है,
क्योंकि अंदर एक आवाज लगातार कहती रहती है, अगर हर्ट हो गया तो। लेकिन द यूनिवर्स हैज योर बैक एक ब्यूटीफुल बात कहती है, क्लोज्ड हार्ट तुम्हें सेफ नहीं बनाता, वो बस तुम्हें डिस्कनेक्टेड बना देता है। और यही सबसे पेनफुल लोनलीनेस है, जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम फियर की जगह ट्रस्ट चूज करना शुरू कर दो तो क्या बदलेगा? धीरे धीरे तुम लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, हर चीज को फोर्स करना छोड़ दोगे, हर आउटकम से अटैच रहना छोड़ दोगे, और तभी तुम्हारे अंदर पीस आना शुरू होगा। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी का हर चैप्टर तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ चैप्टर्स तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम फेक स्ट्रेंथ छोड़ सको, कुछ चैप्टर्स तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम खुद को सुन सको, कुछ चैप्टर्स तुम्हें रोक देते हैं ताकि तुम गलत डायरेक्शन से वापस आ सको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम हर पेनफुल फेस को एंडिंग समझ लेते हो, जबकि कई बार वो नई शुरुआत होती है। अब सोचो, अगर सीड मिट्टी के अंदर टूटे ना तो प्लांट कैसे बनेगा? उसी तरह कई बार इंसान को भी ग्रो होने से पहले टूटना पड़ता है, लेकिन उस मोमेंट में तुम्हें बस डार्कनेस दिखती है, प्रोसेस नहीं। यही रीजन है कि ट्रस्ट इतनी रेयर क्वालिटी है, क्योंकि ट्रस्ट तब करना पड़ता है जब सब क्लियर ना हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम जितना फियर में जीते हो उतना तुम प्रेजेंट खोते जाते हो, क्योंकि फियर हमेशा फ्यूचर क्रिएट करता है, लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी अपने के साथ बैठे हो, लेकिन माइंड फ्यूचर की चिंता में खोया है, तो क्या तुम वो मोमेंट ट्रूली फील कर पाओगे? नहीं। यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, लोग फिजिकली यहां हैं लेकिन मेंटली कहीं और। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर आंसर तुरंत ढूंढने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को अनफोल्ड होने दो, क्योंकि लाइफ कोई मशीन नहीं है, ये एक जर्नी है, और हर जर्नी में अनसर्टेनिटी होती है। अब एक और डीप ट्रूथ, जब तुम ट्रस्ट डेवलप करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप फेलियर से भी बदल जाता है। अब फेलियर तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि अब तुम उसे आइडेंटिटी नहीं बनाते। अब तुम समझते हो कि फेलियर मतलब एंड नहीं, फीडबैक है, रीडायरेक्शन है, ग्रोथ का हिस्सा है। और यही माइंडसेट इमोशनली स्ट्रांग लोगों की पहचान है। अब इमेजिन करो, तुम ऐसा इंसान बन जाओ जो अनसर्टेनिटी में भी काम है, रिजेक्शन में भी स्टेबल है, डिले में भी पेशेंट है। तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम लाइफ से लड़ नहीं रहे, उसके साथ चल रहे हो, और यही फ्लो इनर फ्रीडम देता है। अब एक और रियलाइजेशन, तुम्हें हर समय स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना सीखना है कि फियर आने पर भी तुम ट्रस्ट चूज कर सको, क्योंकि करेज का मतलब फियर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद ओपन रहना। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच यही है, जब अंदर पीस आ जाती है तो बाहर की केओस तुम्हें उतना नहीं हिला पाती। प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, अनसर्टेनिटी फिर भी होगी, लोग फिर भी बदलेंगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम हर चीज को डर की नजर से नहीं देखोगे। अब तुम्हारे अंदर एक क्वाइट ट्रस्ट होगा कि चाहे जो हो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं संभल जाऊंगा। और यही इनर स्ट्रेंथ है। द यूनिवर्स हैज योर बैक यही सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन देती है कि लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कई बार वो तुम्हें वहां ले जा रही होती है जहां तुम खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम हर अननोन चीज से डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन लाइफ सर्टेनिटी नहीं देती, लाइफ ट्रस्ट मांगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर सुबह उठो और पहली बार फ्यूचर से लड़ने की बजाय लाइफ के साथ कोऑपरेट करना शुरू करो, तो क्या बदलेगा? तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, ओवर थिंकिंग कम होगी, फियर की पकड़ ढीली होने लगेगी, क्योंकि अब तुम हर चीज को थ्रेट नहीं मान रहे। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम प्रॉब्लम्स के बीच भी खुद को सेफ फील कराना सीख जाते हो, और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब इमेजिन करो,
कोई प्लान फेल हो जाए फिर भी तुम खुद को हेट ना करो, कोई इंसान दूर चला जाए फिर भी तुम खुद को इनकम्प्लीट ना समझो, फ्यूचर अनक्लियर हो फिर भी तुम पैनिक ना करो। यही रियल पीस है, और ये पीस बाहर नहीं मिलती, ये अंदर बिल्ड होती है, धीरे धीरे, ट्रस्ट से, अवेयरनेस से, लेटिंग गो से। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हमेशा आंसर्स नहीं मिलेंगे, कई बार तुम्हें सिर्फ अगला कदम दिखेगा और वही इनफ होगा, क्योंकि लाइफ पूरी मैप नहीं दिखाती, वो सिर्फ डायरेक्शन देती है, बाकी रास्ता चलते चलते खुलता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम फियर की आवाज से ऊपर उठ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। तुम खुलकर क्रिएट करोगे, खुलकर लव करोगे, खुलकर जियोगे, क्योंकि अब तुम हर समय खुद को बचाने में नहीं लगे होगे, और यही फ्रीडम है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से थोड़ा भी शांत फील करा रहा है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना, इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय अपने डर से लड़ रहा हो और ये बातें उसे थोड़ा होप दे सकती हैं। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ वो माइंडसेट मिलता है जो तुम्हें फियर से फेथ की तरफ ले जाता है, केओस से क्लैरिटी की तरफ, और एंजाइटी से इनर पीस की तरफ। और कमेंट में लिखो, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है और क्या तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि फियर को कैसे छोड़ा जाए, लाइफ पर ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाए और इनर पीस के साथ कैसे जिया जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। हर चैप्टर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि शायद तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम बस फियर में इतने फंसे हुए थे कि तुम्हें लाइफ का सपोर्ट दिखना बंद हो गया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक देख रहे हो, उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने अंदर के डर से बाहर निकलने जा रहे हो, क्योंकि फियर तुम्हें छोटा रखता है, लेकिन ट्रस्ट तुम्हें वो इंसान बना देता है जो जिंदगी को डर कर नहीं, खुलकर जीता है।